हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 443 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम पहले भाव के बारे में, तीसरे भाव के बारे में बात कर रहे हैं। पहले भाव के बारे में अगर बात करते हैं तो पहला भाव इस बात का इंडिकेटर है कि आप अपने एंड पर अकेले व्हाट वी आर डूइंग ऑट what we are doing at our own end, what we are doing at our own end, अकेले अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो वो जो काम है, सेल्फ ओरिएंटेशन जो अप्रोच है, आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ है, पहाड़ी इलाके में जो बकरी है, जो गोट है, पहाड़ी गोट, बकरी सिंपल गोट भी और पहाड़ी गोट भी पहाड़ के इलाकों में कैसे वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है, इस बात की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन वो गोट इस बात की परवाह किए बिना, गोट जो है पहाड़ पर चढ़ने का जो काम कर रही है, तो कुंडली में जो एक नंबर है, कुंडली में जहां में भी होगा, उस भाव के संबंध में व्यक्ति अकेले एक्शन लेगा। एक नंबर जो है वो सेल्फ है, एक नंबर दिमाग भी है। एक नंबर कुंडली के जिस भाव में भी होगा वहां पे आप अधिकतम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अधिकतम दिमाग का इस्तेमाल एक नंबर हाउस के लिए आप करेंगे। ये आप चेकआउट कर लें, चाहे D1 कुंडली में चेकआउट कर लें, चाहे D9 कुंडली में चेकआउट कर लें, चाहे D10 कुंडली में चेकआउट कर लें। जहां पे आप अकेले अपना दिमाग यूज करेंगे, आपका एफर्ट लगेगा। लेकिन अगर वो एक नंबर जिस एनवायरनमेंट में आ गया, वो उसके हिसाब से काम करेगा। मान लीजिए एक नंबर 12वें भाव में आ गया, तो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करने वाला होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का टॉरस असेंडेंट वाला व्यक्ति अगर शादी ना कराए तो भी वो शांति से अकेले रह सकता है। लेकिन टॉरस असेंडेंट वाला व्यक्ति शादी कराने के बाद भी अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि एक नंबर 12वें भाव में आ गया। अब एक नंबर अगर किसी व्यक्ति का पहले ही भाव में है, तो एक नंबर जो है वो अकेले अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के संबंध में जो डिसीजन है वो अकेले अपने एंड पर लेगा। कुंडली का एक नंबर जहां में भी जाएगा, कुंडली का एक नंबर जहां में भी जाएगा, वहां पे व्यक्ति का जो सेल्फ एफर्ट है, दिमाग से उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बेताब होगा और उसका जो रिस्पॉन्स होगा फटाफट होगा, देर नहीं करेगा, जल्दी डिसीजन लेगा। अगर बाय चांस जो एक नंबर है वो दूसरे भाव में आ जाए, तो व्यक्ति संस्कारों के प्रति, व्यक्ति बैंक बैलेंस के प्रति जो डिसीजन लेगा वो अकेले लेगा। वो फैमिली का सपोर्ट कम लेगा, अपने एंड पर ही अकेले बैंक बैलेंस को क्रिएट करने की बात करेगा। बैंक के बारे में अगर कोई डिसीजन होगा तो अकेले कर लेगा। अगर वो एक नंबर तीसरे भाव में हुआ तो वो कहेगा मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 3 नंबर है और तीसरे भाव में एक नंबर आ गया, तो व्यक्ति कहता है मेहनत करनी है तो मुझे करनी है।
मुझे किसी और की मेहनत की तलाश नहीं है, मुझे खुद मेहनत करनी है। मेहनत के लिए अगर वो किसी को रिस्पॉन्सिबल मानेगा तो अपने आप को मानेगा। अगर एक नंबर चौथे भाव में आ गया तो व्यक्ति फैमिली की अगर बात करेगा तो फैमिली में अकेला रहना चाहेगा। एक नंबर अकेलापन है, वो फैमिली में अकेले भी अपनी फैमिली में रहना पसंद कर सकता है। यहां पे ये बात भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो मदर होगी वो अकेले होगी, फैमिली में उसकी मदर अकेले होगी। अगर वो एक नंबर पांचवें भाव में आ गया तो उस व्यक्ति के जो बच्चे होंगे वो बड़े क्विक डिसीजन लेने वाले होंगे, या फिर वो अकेले चीजों को एग्जीक्यूट करेगा, ये एक नंबर का मतलब है दिमाग से जल्दी एक्शन लेने वाला व्यक्ति। एक नंबर मीन्स दिमाग से जल्दी एक्शन लेने वाला व्यक्ति। अब 3 नंबर की अगर बात करें, एक नंबर सेल्फ है और 3 नंबर आपकी मेहनत है, सेल्फ एफर्ट। एक नंबर सेल्फ है और एफर्ट 3 नंबर है। आपकी मेहनत ही रंग लाती है, आपकी मेहनत ही रंग लाती है और आपको अपने सपनों के पास पहुंचाती है। आपकी मेहनत ही रंग लाती है और आपको अपने सपनों के पास पहुंचाती है। जो आपके सपने हैं उसके पास पहुंचाने में कौन आगे है? वो आपकी मेहनत है। यहां पे एक बात और बताने का मन हुआ। 3 नंबर जो है, इस तरह से हमने एक नंबर के बारे में बात की। कुंडली का एक नंबर जिस भी भाव को प्रभावित करेगा, कुंडली का एक नंबर जिस भी भाव को प्रभावित करेगा वहां पे व्यक्ति अकेले डिसीजन लेने का प्रयास करेगा। चाहे वो D1 कुंडली हो, चाहे वो D9 कुंडली हो, चाहे वो D10 कुंडली हो, कुंडली का एक नंबर जिस भाव को भी प्रभावित करेगा उस भाव के संबंध में व्यक्ति अकेले डिसीजन लेगा, अपने दिमाग का पूरा यूज करेगा, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं करेगा। एक बार एक्शन परफॉर्म करने के बाद में विचार करेगा क्या करना है, जल्दी से एक्शन परफॉर्म कर लेगा, जल्दी से एक्शन परफॉर्म कर लेगा और फिर बाद में विचार करेगा कि यह एक्शन क्यों परफॉर्म किया गया है। 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर है मेहनत। 3 नंबर मेहनत का है। अब 3 नंबर के अंदर अगर प्लेनेट जितने भी आएंगे वो सारे प्लेनेट कहेंगे कि मेहनत करो, हार्ड वर्क। मेहनत करने से तुम अगर घबराओगे तो कभी भी इस दुनिया में अपना नाम नहीं चमका पाओगे। मीडिया के क्षेत्र में नाम कमाने की अगर बात हो तो 3 नंबर है, टेक्नोलॉजी की बात हो तो 3 नंबर है। मींस अगर 3 नंबर आपका पावरफुल होगा तो आप मीडिया के क्षेत्र में आएंगे, आपकी ताकत को लोग पहचानेंगे, आपकी ताकत को लोग पहचानेंगे। नेक्स्ट, 3 नंबर के अलावा 3 नंबर जो है आपका हार्ड वर्क भी है। 3 नंबर में अधिकतर प्लैनेट हुए तो आप हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार हैं।
हार्डवर्क करने के लिए भी तैयार हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो हम बता रहे हैं कि शनि के बारे में और केतु के बारे में। कहते हैं कि शनि जो है, जिस हाउस में शनि बैठेगा उस हाउस में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जिस हाउस में शनि बैठेगा उस हाउस के रिजल्ट को प्राप्त करना हो प्राप्त, और शनि बैठा हो किसी हाउस के पास, तो उस स्थिति में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। चीजों को एग्जीक्यूट डबल एंड पे करना पड़ेगा तो वो काम होगा। अगर किसी का शनि दूसरे भाव में बैठा है, उसको लोगों को प्रभावित करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल फॉर्मूला। कुंडली के जिस भाव में शनि बैठा हुआ है उस भाव में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी उस भाव के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। यू हैव टू बी फाइट फॉर दैट भाव। अगर पहले भाव में शनि बैठा हुआ है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है तो आपको अपने बैंक बैलेंस को सेव करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तीसरे भाव में शनि बैठा है तो आपको अपनी ताकत को बूस्ट अप करने के लिए, देखो तीसरा भाव वैसे भी मेहनत का है, मेहनत के घर में शनि बैठ गया तो डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। चौथे घर में अगर शनि बैठ गया तो मन की शांति प्राप्त करने के लिए, कार बंगला स्कूटर प्राप्त करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवें भाव में शनि बैठ गया तो आपको पढ़ाई के संबंध में, गहराई से पढ़ाई करने के संबंध में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। शनि किसी का छठे भाव में बैठ गया तो उसकी रूटीन में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सातवें भाव में शनि बैठ गया तो उस व्यक्ति को वाइफ प्राप्त करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आठवें घर में शनि बैठ गया तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में सीक्रेट के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। शनि किसी का 9th भाव में बैठ गया तो व्यक्ति को अपने भाग्य को चमकाने के लिए डबल मेहनत करनी होगी। शनि किसी का 10th भाव में बैठ गया तो व्यक्ति को अपने आप को सीईओ, कंपनी का सीईओ बनाने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कंपनी के 10वें भाव में 11वें भाव में शनि बैठ गया तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी लाभ को प्राप्त करने के लिए, अपने ही सपनों को प्राप्त करने के लिए। जब हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है तो मजा ही अलग आता है। अपने ही सपनों को प्राप्त करने के लिए जब डबल मेहनत करनी पड़ती है तो मजा ही अलग है। 12वें भाव में शनि बैठ गया, दूसरों को देना है कुछ, फिर भी हमें करनी पड़ती है मेहनत। लोगों को अगर फ्री में कोई चीज देनी हो तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि अगर 12th भाव में बैठा है तो दूसरों को देने के लिए आप आए हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लेना नहीं चाहते। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि दो लोग वो चीज ले लें जो आप देना चाहते हैं। एक पॉइंट और बताने का मन हुआ। कहते हैं कि D9 कुंडली में जो प्लैनेट केंद्र में है वो आपकी इंटरनल टैलेंट को उजागर करते हैं, जो इनबिल्ट टैलेंट है आपका। मींस अगर D9 कुंडली में जो प्लैनेट आपके केंद्र में बैठा हुआ है वो आपकी इंटरनल टैलेंट को डिस्क्लोज करने के लिए बनाया गया है, और D9 कुंडली में या D10 कुंडली में जो प्लैनेट केंद्र के अलावा बैठा हुआ है वो आपके एक्सटर्नल टैलेंट की बात करता है, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक ऐसा टैलेंट जिसके लिए हमें मेहनत ना करनी पड़े वो हमारे डिविजनल चार्ट के केंद्र में बैठता है, और एक ऐसा टैलेंट जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, ये बात तो हमने पहले भी कही। D1 कुंडली हो, D9 कुंडली हो, अगर लग्नेश केंद्र में चला गया तो व्यक्ति को कम मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर किसी व्यक्ति का लग्नेश केंद्र के अलावा वशी भाव में चला गया तो अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। उन चैलेंजेस को फेस करके व्यक्ति ये प्रूव करेगा कि ही इज द हीरो ऑफ हिज लाइफ। अपनी ही लाइफ को हीरो बनने के लिए साबित करना पड़ता है कि आप बेस्ट हो। अब यहां पे राहु के संबंध में और केतु के संबंध में कुछ बातें हम और बता दें आपको। कहते हैं कि राहु जो है इतना जबरदस्त विस्फोटक प्लेनेट है। राहु अगर D9 कुंडली में या D10 कुंडली में राहु जहां बैठ गया, कहते हैं राहु के संबंध में यह कहा गया कि राहु की एनर्जी को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप ऑथेंटिक तरीके से चीजों को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन अगर राहु की एनर्जी को आपने राहु को अगर गुरु देख ले तो इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। राहु चाहे कहीं बैठा हो, राहु को गुरु ने देख लिया तो राहु गलत तरीके से अपने सपनों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा। राहु को गुरु ने देख लिया तो राहु कभी भी गलत तरीके से अपने सपनों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा और राहु व्यक्ति के फोकस को एकाग्र नहीं होने देता। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है राहु का। राहु जिस भाव में भी होगा वहां पे आपका फोकस माइंडफुलनेस के साथ नहीं हो सकता। यह बात क्लियर कट दावे से की जा सकती है कि व्यक्ति का जो फोकस है माइंडफुलनेस के साथ नहीं हो सकता, इसलिए वो घाट घाट का पीने वाला खिलाड़ी बन जाएगा। राहु किसी का लगन में होगा तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक दिशा में डायरेक्ट होने वाला नहीं है, वो अनेक दिशाओं में रीडायरेक्ट होगा। केतु जो समझ ना आए बात, ऐसी कोई बात जो समझ में ना आए वो केतु के सानिध्य में आती है। ऐसी कोई बात जो समझ तो आ जाए लेकिन फोकस ना हो पाए वो राहु की बात आती है। मीन्स राहु हमारे को बात समझा देता है लेकिन हम फोकस नहीं होते, तो इसलिए वो उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो राहु के बारे में हमने बात की। अब यहां पे एक प्लेनेट है जिसका नाम है बुध। कुंडली में D9 कुंडली में और D10 कुंडली में बुध की प्लेसमेंट इस बात का इंडिकेटर है कि व्यक्ति का जो बुद्धि है वो पढ़ाई के संबंध में इंटरेस्ट दिखाती है या नहीं दिखाती। अब यहां पे एक बात और बताने का मन हुआ कि बुध अगर कुंडली में शुक्र के घर में होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो रिलेशनशिप है उसके संबंध में हमेशा अपने बुद्धि का इस्तेमाल बैलेंसिंग करने के संबंध में करेगा। ट्राई करेगा कि बैलेंस किया जाए, वो प्रयास करेगा कि बैलेंसिंग हो। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। Thank you so much for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.